हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑन योर फेवरेट चैनल बायोलॉजी अड्डा। आज हम लोग जा रहे हैं 12th का जेनेटिक पार्ट 1 चैप्टर पढ़ने के लिए, जो है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक पार्ट 1 चैप्टर, यानी कि प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए, नोट्स बनाते रहिए और फिर छोटे छोटे चैप्टर्स करके, छोटे छोटे वीडियोस करके हम लोग पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। जेनेटिक वर्ड इज गिवन बाय, जेनेटिक वर्ड इज गिवन बाय W. बेटसन। जेनेटिक वर्ड जो है वो W. बेटसन के द्वारा दिया गया है। सेकंड, फादर ऑफ जेनेटिक बने ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स बने ग्रेगर जॉन मेंडल। थर्ड है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर बने अगेन W. बेटसन। फोर्थ है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक के फादर बने TH. मॉर्गन। वर्ड जेनेटिक दिया है W. बेटसन सर ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स बने ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बने W. बेटसन। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर बने TH. मॉर्गन। जेनेटिक वर्ड और मॉडर्न जेनेटिक्स दोनों नाम सेम है, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर वही बने हैं जो जेनेटिक वर्ड दिए हैं। तो जेनेटिक वर्ड भी दिए हैं W. बेटसन ने और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर भी बने हैं W. बेटसन। पुराने जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, पुराने नहीं सिर्फ जेनेटिक के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं आपके TH. मॉर्गन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आगे छोटे छोटे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, जो फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे टॉपिक्स में ये सारे टर्म्स आते रहेंगे। तो उसका मतलब हम लोग यही जान जाएंगे, क्योंकि अगर ये इसका मतलब पता नहीं रहेगा तो आगे क्रॉस में और थ्योरीज में दिक्कत आ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहले है फैक्टर। ग्रेगर जॉन मेंडल सर जीन को ही फैक्टर बोले थे। जीन वर्ड बहुत दिन बाद आया है, पहले जीन को ही फैक्टर नाम से बोला जाता था। ठीक है, तो फैक्टर और कुछ नहीं है, जीन का ही पहला नाम है। आई होप दिस इज क्लियर कि पहले जीन को फैक्टर के नाम से जाना जाता था। अब जीन क्या है या फैक्टर क्या है? जीन सबसे छोटा यूनिट है हेरिडिटी का, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, किसी भी कैरेक्टर का ट्रांसफर उसके पेरेंट से जो उसके ऑफस्प्रिंग में होता है, उसका सबसे छोटा यूनिट है फैक्टर या फिर जीन। जैसे कि केमिस्ट्री के लिए सबसे छोटा यूनिट एटम है, हमारे बॉडी में सबसे छोटा यूनिट सेल है, ठीक उसी प्रकार फैक्टर सबसे छोटा यूनिट है आपके हेरिडिटी का, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। आया समझ में? तो इसके बारे में लिखेंगे यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ फैक्टर, यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ हे
heredity, unit of heredity which is responsible for the inheritance of character and appearance of character। क्या लिखे? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का सबसे छोटा इकाई, हेरिडिटी का सबसे छोटा इकाई जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए और अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर का, अगर किसी के पापा लंबे हैं तो अपना लंबाई वाला कैरेक्टर वो अपने आने वाले जनरेशन में डालेंगे। अगर किसी की मम्मी का आंख ब्लू है तो वो अपने आई का कलर अपने से अपने आने वाले जनरेशन में डालेगी। तो उसका जो ट्रांसफर हो रहा है उसके आई कलर का, ये उसका कैरेक्टर है, तो उसके कैरेक्टर का आई कलर का जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और वो कैरेक्टर दिख भी रहा है, उसका सबसे छोटा इकाई है फैक्टर। आई होप दिस इज क्लियर कि किसी भी कैरेक्टर का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो होगा वो ट्रांसफर करवाने वाला सबसे छोटा इकाई है फैक्टर। फैक्टर के ही वजह से ये कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है और रिस्पॉन्सिबल है यानी कि उसके लिए जिम्मेदार है, और उसी के फैक्टर के ही वजह से वो कैरेक्टर अपीयर भी हो रहा है यानी कि दिख रहा है। तो हेरिडिटी का सबसे छोटा यूनिट जो जिम्मेदार है ट्रांसफर कराने के लिए कैरेक्टर का और उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए। आगे चलते हैं, दूसरा वर्ड जेनेटिक। collectively study of heredity and variation called genetic हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों की कंबाइंडली स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक। जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर उस ट्रांसफर का भी पढ़ाई और जो वेरिएशन आ रहा है एक ही इंडिविजुअल में, एक ही स्पेसीज के इंडिविजुअल में, उसका भी पढ़ाई, दोनों का मिला हुआ पढ़ाई को बोलते हैं जेनेटिक। यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन का कंबाइंडली स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक। आगे चलते हैं, थर्ड है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में, उस ट्रांसफर करने के कैरेक्टर को बोलते हैं हेरिडिटी। हर कोई अपने पापा से थोड़ा सिमिलर होता है, अपने मम्मी से भी सिमिलर होता है, तो वो जो ट्रांसफर कैरेक्टर्स का हुआ है एक जनरेशन से उसके दूसरे जनरेशन में, वो है हेरिडिटी। आया समझ में? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर from parent to their offspring। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसे कहते हैं हेरिडिटी। फोर्थ है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब होता है एक ही स्पेसीज में होने के बावजूद जो डिफरेंसेस है, हम सब एक ही स्पेसीज के हैं, ह्यूमन बीइंग है, इसके बाद भी हम सब में डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को बोलते हैं वेरिएशन। differences between
the individual differences between the individual of same species, एक ही स्पेसीज के होने के बावजूद जो हमारे बीच में डिफरेंसेस है, आप और आपका भाई सेम ही स्पेसीज का है, हाँ ठीक है हम लोग बोल लेते हैं उसको दूसरे स्पेसीज का, पर वो होता तो नहीं है, वो है तो ह्यूमन बीइंग ही। तो एक ही स्पेसीज के होने के बावजूद जो डिफरेंसेस आता है इंडिविजुअल में, उसे बोलते हैं हम लोग वेरिएशन। आगे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसे रब करते हैं। फिफ्थ, एलील्स। एलील्स मतलब होता है जीन का, एक जीन का कितना अल्टरनेट फॉर्म्स है, उसे हम एलील्स कहते हैं। जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, मतलब एक जीन, जैसे कि आपका आई कलर का जीन है, आई कलर का जीन का कितना ऑप्शंस है। आई कलर ब्लू भी हो सकता है, आई कलर ब्लैक भी हो सकता है, आई कलर ग्रीन भी हो सकता है, आई कलर ब्राउन भी हो सकता है। तो जीन तो एक ही है ना आई का कलर, पर इसके ऑप्शंस कितने सारे हैं। ऐश्वर्या राय की तरह आपका ब्लू आई, बाकी नॉर्मल इंसान की तरह ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन आई। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आई कलर के। तो जीन है आई कलर, पर उसका कितना कितना ऑप्शंस है, कितना कितना उसके लिए अल्टरनेट फॉर्म है कि ये आई कलर नहीं, ये आई कलर, ये आई कलर नहीं, ये आई कलर, ये सारा डिफरेंट फॉर्म्स है जीन का, जिसे बोलते हैं हम लोग एलील्स। ठीक है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन which alternative form of gene which are present on the same loci, यानी कि पोजीशन, same loci of homologous chromosome। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक जीन का कितना कितना अल्टरनेट फॉर्म है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो ये सारा अल्टरनेट, जैसे कि स्किन कलर का भी सेट आता है, डार्क कलर, फिर थोड़ा लाइट कलर, फिर ब्राउन कलर, फिर सांवला कलर, फिर थोड़ा ज्यादा व्हाइट, फिर मिल्की व्हाइट। तो ये सारा क्या है, स्किन सेट का अल्टरनेट फॉर्म है। जीन तो एक ही है स्किन कलर, पर स्किन कलर का ऑप्शंस कितना सारा बताए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो ये सारा ऑप्शंस क्या कहलाता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। कि अल्टरनेट कितना फॉर्म है जीन का, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है या सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है। लोकेशन, लोकी मतलब होता है लोकेशन, लोकेशन। आगे समझ में, एलील समझ में आ गया होगा। एक जीन का कितना सारा ऑप्शंस है, सबसे आसान शब्दों में कितना सारा ऑप्शंस है एक जीन का, उसे हम कहते हैं एलील्स। सिक्स्थ है होमोजाइगस। होमो मतलब होता है सेम, जाइगस मतलब होता है जाइगोट। जाइगोट हमेशा गैमेट के फ्यूजन से बनेगा, दो गैमेट मिलेगा तो जाके एक जाइगोट बनाएगा। और अगर वो गैमेट सेम जीन का, सेम वेराइटी का रख रहा होगा जीन, तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस। ठीक है? व्हेन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट takes place by the fusion of two
gamete having same gene, वैसा टाइप का जायगोट जो कि गैमेट के फ्यूजन से बने, जिसके पास सेम टाइप का जीन हो। गैमेट के फ्यूजन से बनेगा जायगोट और गैमेट के पास सेम टाइप का जीन होगा। होमो मतलब सेम और जायगस मतलब जायगोट। हमेशा दो गैमेट मिलेगा तो एक जायगोट बनेगा, ये श्योर है। एक मेल के साइड से गैमेट आएगा और एक फीमेल के साइड से। दो गैमेट मिलेगा तो जायगोट बनेगा, पर वो दो गैमेट में सेम टाइप ऑफ जीन होना चाहिए, एक ही वेराइटी का जीन होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा होमोजाइगस। जैसे एग्जांपल कैपिटल टी जो है टॉल को दिखाता है, ये डिनोट करता है टॉल को। तो इसमें फीमेल के साइड से भी कैपिटल टी आया है और मेल के साइड से भी कैपिटल टी आया है, तो दोनों आइडेंटिकल जीन्स हैं, दोनों टॉल को दिखा रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों बने होमोजाइगस। जैसे कि इसी में स्मॉल टी ले लें, ये ड्वार्फ को दिखाता है, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट हाइट। एक शॉर्ट हाइट मेल की तरफ से भी आया है जीन और दूसरे शॉर्ट हाइट का जीन फीमेल के साइड से और मेल के साइड से भी आया है, तो दोनों मिलकर के स्मॉल टी ही भेजे हैं, यानी कि शॉर्ट हाइट का ही जीन भेजे हैं और शॉर्ट हाइट का जीन से ही बना है ये दोनों जायगोट, इसीलिए ये दोनों बना होमोजाइगस। अगेन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी ईटीसी। आगे बात समझ में, ये दोनों ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम लोग धीरे धीरे करके ये सारा डिनोट किसको कौन करता है ये पढ़ते जाएंगे। 7th है हेट्रोजाइगस। जाइगस मतलब जायगोट और हेट्रो मतलब डिफरेंट। इसी का जस्ट उल्टा है, यहां पे सेम टाइप ऑफ जीन से बन रहा था जायगोट, यहां पे डिफरेंट टाइप का जीन जब मिल करके जायगोट बनाएगा तो उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस। When formation of zygote takes place by the fusion of two gamete having different जीन। वैसा टाइप का जायगोट जो दो गैमेट के फ्यूजन से बने, लेकिन दोनों गैमेट में अलग अलग टाइप का जीन होना चाहिए, ऐसे टाइप को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें एक मेल कैपिटल टी भेजा है और फीमेल स्मॉल टी भेजी है, तो इसमें एक टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक शॉर्ट हाइट के लिए यानी कि ड्वार्फ के लिए। तो शॉर्ट हाइट और टॉल वाला हाइट दोनों मिला करके जब एक जीन बना रहा हो तो उसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। कैपिटल जी स्मॉल जी ईटीसी। इसमें दो वेराइटी का है, जब दो वेराइटी का जीन मिल करके एक जायगोट बनाए उस टाइप को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड। हेट्रोजाइगस इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड। हेट्रोजाइगस को हाइब्रिड भी बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब जब दो चीज का मिक्सचर मिला हो उसे हाइब्रिड बोलते हैं। इसमें दो चीज का मिक्सचर मिला है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक टॉल और एक ड्वार्फ। इसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी यानी कि एक ग्रीन और एक येलो कलर, तो दो चीज के मिक्सचर से मिलके बना है। जब दो चीज के मिक्सचर से मिलके बने तो उसे हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग पूरा चैप्टर्स एक छोटे से वीडियो में पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।